हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10, दैट इज लाइट मिरर एंड लेंसेज। सो यहाँ पे ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने मिरर के बारे में जाना था, लॉज के बारे में हमने जाना था, ठीक है। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने समझा था। स्फेरिकल मिरर में भी हमने कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर के बारे में जाना था, ठीक है। सो पूरी तरीके से मिरर वाला जो पोर्शन है वो हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल कवर दी लेंस, ठीक है। सो चलिए अब देखो बात करते हैं हम लेंस के बारे में। यहां पे क्या कह रहे हैं, we explored the image of an object formed by a curved mirror, but how do object look when viewed through the transparent material with curved surface? अभी तक हमने क्या देखा था, कर्व्ड मिरर से हमने ऑब्जेक्ट को देखा था, है ना। लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात की थी। हमने ये देखा था कि ये प्लेन मिरर से बहुत अलग होते हैं। इसमें नॉर्मल साइज का इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। जो इमेज का फॉर्मेशन होता है या तो डिमिनिश होता है या तो वो एनलार्ज होता है, ठीक है, इरेक्ट होता है एंड अपसाइड डाउन होता है, राइट। लेकिन जो कॉमन है सारे के सारे मिरर में वो चीज क्या थी, दैट इज द लेटरल इन्वर्जन। सारे मिरर्स में हमको लेटरल इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है, यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक। सो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हमने कर्व्ड मिरर से तो ऑब्जेक्ट का इमेज देख लिया, बट हाउ डू ऑब्जेक्ट लुक व्हेन व्यूड थ्रू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद कर्व्ड सरफेस। अगर हमारे पास ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसका कर्व्ड सरफेस है, अगर हम उससे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लेंस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। सो इमेजिन लुकिंग थ्रू अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो पैन, ऑल ऑब्जेक्ट लुक द सेम साइज एंड शेप, है ना। खिड़की से जब झांक के देखते हो तो खिड़की में जो विंडो लगी होती है, खिड़की में जो ग्लास लगी होती है, ठीक है, विंडो में जो ग्लास लगी होती है, उससे जब हम झांक के देखते हैं तो बाहर के लोग हमको वैसे ही नजर आते हैं जैसे वो होते हैं, ठीक है। सेम साइज है, सेम डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर दिखाई देगा और इरेक्ट भी दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि उल्टा दिखाई देगा। तो जैसे वो होते हैं वैसे ही हमको दिखाई देगा, ठीक है। बट वुड दोज ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू लुक द सेम इफ सरफेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज कर्व्ड। लेकिन अगर हम उसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के सरफेस को, अभी तो प्लेन था, अगर हम उसको कर्व कर देते हैं तो भी क्या वो ऑब्जेक्ट हमको वैसे ही दिखाई देंगे जो हमें फ्लैट सरफेस पे दिखाई दे रहे थे? आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। सो एक्टिविटी 10.8 लेट अस एक्सप्लोर। तो किस तरीके से चेंजेस आएंगे उसके बारे में जानते हैं। सो कलेक्ट अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास और क्लियर प्लास्टिक सच एज फ्लैट स्केल, फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल, ड्रॉपर, वाटर एंड पेपर और बुक विद सम टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन इट, ठीक है। आपको क्या करना है, ग्लास ले लो, ठीक है, क्लियर प्लास्टिक ले लो या फिर फ्लैट स्केल ले लो, ऑयल के ड्रॉपलेट्स ले लो, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स ले लो एंड अ पेपर और अ बुक विद सम टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन इट, ठीक है। अपनी बुक नॉर्मल वाली बुक ले लो। स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास और अ प्लास्टिक स्ट्रिप एंड रब इट टू लीव अ वेरी थिन कोटिंग। यू मे ऑल्सो यूज वैक्स इंस्टेड ऑफ ऑयल। सो हमें क्या करना है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट में ऑयल का ड्रॉपलेट या फिर वैक्स का ड्रॉपलेट ले लेंगे और उसको हम प्लास्टिक या फिर जो ग्लास था हमारे पास उसके सरफेस पे एक थिन कोटिंग बना देंगे, ठीक है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर और योर फिंगर प्लेस अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ऑयल वैक्स स्पॉट। द वाटर फॉर्म अ नाइस राउंड ड्रॉप, है ना। ऑयल के ऊपर जब हम वाटर को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर उस पर स्टिक नहीं होता है, वाटर वहां पे ना एक स्फेरिकल शेप बना लेगा। उस जो हमारे पास थिन लेयर ऑफ ऑयल थी ना या फिर थिन लेयर ऑफ वैक्स थी उसके ऊपर वो एक क्या करेगा, छोटे छोटे से ड्रॉप बना लेगा, ठीक है। स्फेरिकल शेप हमें बनते हुए नजर आएगा, राइट। नाउ एग्जामिन द वाटर ड्रॉप, व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स सरफेस। तो कौन सा शेप होगा उसका, स्फेरिकल शेप होगा, है ना। कैसा शेप होगा उस वाटर के ड्रॉप्स का, स्फेरिकल शेप होगा। इज इट फ्लैट और कर्व्ड, इनवर्ट और आउटवर्ड। फ्लैट है, कर्व्ड है, तो फ्लैट तो नहीं होगा, कर्व्ड ही होगा। इनवर्ड है कि आउटवर्ड है ये हम बताएंगे। प्लेस द पेपर अंडरनीथ द ग्लास प्लास्टिक स्ट्रिप सच दैट द टेक्स्ट इज डायरेक्टली अंडर द वाटर ड्रॉप। देखो इस आगे दिखाया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास बुक है या फिर जो पेपर है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको
ग्लास या फिर प्लास्टिक स्ट्रिप के अंडर रखना है, दैट इज डायरेक्टली अंडर द वाटर ड्रॉप। अब चेक करो यहाँ पे पिक्चर देखो कौन सी है, ये दिख रहा है, ये हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाया गया है। तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा मैग्नीफाइंग ग्लास से, वो उसको एनलार्ज करके दिखाएगा। कैसे दिखाएगा बेटा, वो उसको एनलार्ज करके दिखाएगा, वो उसको बड़ा करके दिखाएगा। और जिस पिक्चर के बारे में बात की जा रही है ना 10.13, सो यहां पे हम देख लेते हैं 10.13, ये देखो दिख रहा है, साइन 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 से और ड्रॉप के ऊपर इस तरीके से हमको इट इज मोर क्लियर, ठीक है, ऐसा नहीं कि धुंधला दिखाई दे रहा है, हमको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है यहां से, ठीक। Now look down through the water drop at the text below. Do you find some changes in the size of the letter just below the water drop? दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, तो ये कैसा हो गया, ये थोड़ा सा इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है ना। इसका जो साइज है, इसका जो फॉन्ट साइज है, वी कैन से कि वो इंक्रीज हुआ है। So the surface of the water drop is curved outside. The letter under the water drop look different. They might appear larger than the water nearby. तो वाटर के ड्रॉपलेट से भी जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा, एनलार्ज नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा, ठीक। नाउ दिस कर्व्ड ड्रॉप ऑफ वाटर इज एक्टिंग लाइक अ सिंपल लेंस। तो ये जो छोटा सा ड्रॉप है वाटर का, वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो एक सिंपल लेंस की तरह काम कर रहा है। तो लेंस भी हमें कुछ कुछ चीजें एनलार्ज करके दिखाते हैं, ठीक है। एंड हैव यू सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास एज शोन इन दिस फिगर? तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी क्या करती हैं, चीजों को एनलार्ज करके दिखाती हैं। सो इट इज ऑल्सो अ लेंस दैट हेल्प इन रीडिंग स्मॉल प्रिंटेड बाय मेकिंग द लेटर्स अपीयर बिगर। तो अगर हमारे बुक में कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी सी लिखी हुई हैं, हमें नजर नहीं आ रहा है, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, यस उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दैट मैग्नीफाइंग ग्लास चीजें क्या हो जाएंगी, बड़ी हमें दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक। नाउ अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूजुअली मेड ऑफ ग्लास और द प्लास्टिक, ठीक है। जो लेंस है वो किससे मिलके बनता है, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास या फिर प्लास्टिक से मिलके बन सकता है, व्हिच हैज अ कर्व्ड सरफेस। अब चाहे हम कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर ले, चाहे हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर ले, तो देखो कॉनकेव मिरर भी आपने पढ़ा है, कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ा है, ये किसके अंदर आता है, स्फेरिकल मिरर के अंदर आता है। तो जब भी हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करेंगे तो ये लेंस भी कैसे होंगे, स्फेरिकल या फिर कर्व्ड लेंस हम इसको बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे फ्लैट सरफेस नहीं होगा, कर्व्ड सरफेस हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक। Now, a lens which is thicker at the middle as compared to the edge is called convex lens. ठीक है, मिडल से क्या होता है, थिकर होता है, इस तरीके से मिडल से थिकर होता है एंड कॉर्नर से ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा शार्प होता है। यहाँ पे देखो वी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे वी बन रहा है, सो दिस इज कॉन्वेक्स। अगर सी बनेगा तो कॉनकेव हो जाएगा, ठीक। नाउ a lens which is thicker at the edge as compared to the middle is called concave lens. concave lens कैसा बनेगा, सेंटर से जो है वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा थिक होगा, थिक होगा, थिन होगा, हाँ, सेंटर से इसके जो एजेस है वो बहुत ज्यादा, ये सेंटर वाला पार्ट नैरो होगा एंड साइड वाला पार्ट जो है ज्यादा वाइड होगा, ठीक। तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। अनलाइक मिरर, लेंस अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम and we see things through a lens rather than in a lens. लेंस में नहीं देखेंगे, लेंस से देखेंगे, ठीक है। जैसे हम मिरर में देखते हैं, अरे मैं समझ में, हम मिरर में देखते हैं, हम लेंस में देखते नहीं हैं, हम लेंस से देखते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो अनलाइक मिरर, लेंस अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जिस तरीके से मिरर लाइट को पास करती है उस तरीके से लेंस भी लाइट को पास करती है। एंड वी सी थिंग्स अराउंड अ लेंस रेदर देन इन अ लेंस। सो व्हाट चेंज कैन बी सीन इन द ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड थ्रू द लेंस। अब जब हम चीजों को लेंस से देखेंगे तो क्या क्या चेंजेस हमको नजर आएंगे, यस क्या क्या चेंजेस हमको नजर आएंगे। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, यहां पे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक पिक्चर है एंड इसका इमेज कैसा दिख रहा है,
ओके, अलग अलग लेंस से देखेंगे हम, ठीक है। सो कलेक्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, लेंस होल्डर एंड अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ले लो, कॉन्केव लेंस ले लो, साथ ही साथ आपको लेंस होल्डर भी लेना है, ठीक है, और एक छोटा सा कोई टॉय ले लो। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेस इट अपराइट यूजिंग इट्स होल्डर, प्लेस द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के पीछे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, राइट, कॉन्वेक्स लेंस के पीछे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। It may be also placed on something to bring up to the level of the lens. तो हम किसी बॉक्स पे, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, मिरर ये लेंस को ऑब्जेक्ट के बिल्कुल आमने सामने लेकर आ जाएंगे, ठीक। Look at the object through the lens from the other side of the lens and note your observations in your notebook, ठीक है। और जो जो चीजें हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे वो हमें हमारी नोटबुक में लिखना है। तो देख रहे हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इन्वर्टेड हो गया, यहाँ पे ये डिमिनिश हो गया, है ना, यहाँ पे ये इन्वर्टेड है, यहाँ पे ये डिमिनिश है। सो नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट फर्दर फ्रॉम द लेंस एंड कीप ऑब्जर्विंग हाउ इमेज चेंज। तो लेंस है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने लेंस के पीछे रखा है। अब धीरे 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 हम इनकी डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम इनकी डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, हाउ डज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस अफेक्टेड एंड हाउ इट्स लुक। तो पोजीशन चेंज करने से किस तरीके से इमेज पे असर पड़ेगा, ये हमको बताना है। सो नाउ रिपीट दिस स्टेप यूजिंग अ कॉन्केव लेंस। तो सबसे पहले हमने ये सेम चीज कॉन्वेक्स लेंस के साथ की, अब यही चीज हमको कॉन्केव लेंस के साथ भी करना है, ठीक। So, analyze your observations, record in your notebook and compare the images seen through both lenses. What conclusion do you draw? तो कॉन्केव लेंस से हमें किस टाइप का इमेज का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस से हमें किस तरीके का इमेज का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, ये चीजें हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ओके, चलिए। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस at a small distance from it, seen through the lens, the object appear erect and enlarge in size. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे कौन सा लेंस लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और ऑब्जेक्ट उसके सामने रखेंगे, अगर डिस्टेंस कम है तो लेंस के थ्रू जो हमें इमेज देखने के लिए मिलेगी दैट इज इरेक्ट एंड एनलार्ज, मतलब बड़ी इमेज देखने के लिए मिलेगी और इरेक्ट इमेज देखने के लिए मिलेगी। सर की जगह सर होगा, पैर की जगह पैर होगा, ठीक है। एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीज, अब हमने क्या किया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया भाई, ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ा दिया। तो कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीज, द ऑब्जेक्ट अपीयर इन्वर्टेड एंड इट इज इनिशियली एनलार्ज इन साइज एंड देन डिमिनिश इन साइज। जैसे ही हमने डिस्टेंस बढ़ाया, ठीक है, जैसे ही हमने डिस्टेंस बढ़ाया, जो इमेज का साइज है वो छोटा हो गया, पहली चीज, ठीक है। इमेज का जो साइज है वो क्या हो गया बेटा, छोटा हो गया, पहली चीज। दूसरा, छोटा होते होते वो क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड हो जाएगा। तो ये चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक। An object placed behind a concave lens and seen through the lens always appear erect and diminish. लेकिन वही अगर हम कॉन्केव के बारे में बात करते हैं, अभी हमने कॉन्वेक्स के बारे में बात की थी, शॉर्ट नोट लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। हम बात करते हैं कॉन्केव के बारे में, तो कॉन्केव लेंस के थ्रू अगर हम देखते हैं तो ये हमेशा फिक्स कर दिया भाई कि इरेक्ट होगा एंड डिमिनिश होगा, ठीक है। सेम साइज, मतलब सेम सर की जगह सर, पैर की जगह पैर, बट साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, दैट इज डिमिनिश्ड, ठीक। सो ये हमारे पास पिक्चर्स हैं, जो पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरीके का इमेजेस हमको देखने के लिए मिलेगा। डू लेंस ऑल्सो कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट बीम, यस, ठीक है। क्या हो जाएगा, यस, लेंस ऑल्सो कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट बीम, ठीक है। जिस तरीके से मिरर कन्वर्ज एंड डाइवर्ज करती है उसी तरीके से लेंस भी कन्वर्ज एंड डाइवर्ज करती है। सो इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, एक्टिविटी 10.10। Let us investigate, ठीक। Collect a thin transparent glass plate, a convex lens, concave lens, a torch and a comb to obtain multiple parallel beam of light. तो इतनी सारी चीजें हमको लेनी है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, कॉन्केव लेंस लेना है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है, आपको टॉर्च लेना है और कॉम्ब लेना है। कॉम्ब का यूज बता दिया ना आपको, क्या हो जाएगा, कॉम्ब से आपको मल्टीपल पैरेलल बीम्स नजर आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको कॉम्ब लेना है, ठीक है। अ
पेपर क्लिप टू होल्ड द कॉम्ब अपराइट, टू आइडेंटिकल बुक एंड शीट ऑफ द व्हाइट पेपर। तो इतनी सारी चीजें आपको लेनी है, ठीक। यूजिंग टू बुक प्लेसेस एडजस्ट टू ईच अदर, फिक्स द ग्लास प्लेट और लेंस upright in between them as shown in this figure 10.18। अभी हम चेक कर लेंगे कि कौन से फिगर में बताया गया है। स्प्रेड पेपर शीट ऑन द बोथ बुक्स, ठीक है। सो 10.18 के बारे में बात की जा रही है। दिस इज 10.18, दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है, ठीक है। कार्डबोर्ड को हमने क्लैंप से अटैच कर दिया और यहाँ पे हमने बीच में क्या रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लाइट जो है, ठीक है, एक बार कॉन्केव लेंस रखेंगे, एक बार कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे और हमें पता चलेगा कि भाई किस तरीके से ये रेज ऑफ, जो रेज है लाइट की, उनको कन्वर्ज करती है एंड डाइवर्ज करती है, ठीक है। चलो सो देखो, लर्न करने का तरीका, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, ठीक है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्केव दूसरा क्या बच जाएगा, डाइवर्जिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नाउ let the multiple parallel beams of the light fall upon the thin plate sheet, covered lens and concave lens done by as shown in this figure. Does the parallel beam of light pass through is in all three cases? देखो, कैसा भी आप सरफेस ले लो, कुछ भी कर लो, हमेशा पैरेलल लाइन ही होती है इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे तो हमेशा पैरेलल होगी। जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सरफेस कैसा है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज डिपेंड्स ऑन दी सरफेस। रिकॉर्ड एंड एनालाइज योर ऑब्जर्वेशंस। सो द लाइट बीम पासेस थ्रू द थिन ग्लास प्लेट एज इट इज, द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द लाइट, ठीक है। अभी हमने देख लिया कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, लाइट को कन्वर्ज करते हैं, वाइल जो कॉन्केव लेंस होते हैं, ठीक है, वो लाइट को क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं एंड कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोल देंगे। और ये उनकी पिक्चर्स है, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से देख लेना है। ये पिक्चर्स है, एक में क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स वाले में कन्वर्ज हो रहा है और इसमें हमारा डाइवर्ज हो रहा है। सो अ स्टेप फर्दर, देखो वही चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इफ वी ड्रॉ दैट वी ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 10.10 वी गेट द फिगर लाइक दिस, ठीक है। अगर प्लेन मिरर है, इफ वी हैव प्लेन मिरर, तो सारी की सारी जो रेज है वो पैरेलल आएंगी और पैरेलल जाएंगी, ठीक है। दिस इज द केस फॉर प्लेन मिरर। अगर हम, ये हमारा प्लेन मिरर है, दिस इज फॉर प्लेन मिरर। यहाँ पे क्या है, सारी की सारी पैरेलल रेज आई और वो क्या हो गई, एक पॉइंट पे आके मिल गई। सो कन्वर्जिंग, ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, सॉरी ये तो हमारा प्लेन के लिए है, ये हमारा लेंस है, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। दिस इज फॉर कॉनकेव लेंस। सिंस कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करती है लाइट बीम, इट कैन ऑल्सो बर्न पेपर। अब देखो ये कॉनकेव, ये जो है हमारे पास, वो क्या कर रही है, एक पॉइंट पे, ठीक है, टारगेट नहीं कर रही है, तो क्या तभी भी ये लाइट को, ये पेपर को बर्न कर सकती है? सो आई डोंट थिंक सो कि पेपर को बर्न कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पेपर को बर्न करने के लिए एक फिक्स पॉइंट पे लाइट का होना बहुत जरूरी है। नाउ अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 10.11 let us investigate. Repeat activity 10.7 by putting convex lens in a path of the sun ray in a place of the concave mirror. Could you burn the paper? अब हमने क्या किया था, पहले कॉन्वेक्स लेंस के साथ ही किया था। कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं, बट कॉन्केव लेंस जो होते हैं वो डाइवर्जिंग होते हैं। वो एक पॉइंट पे आके इकट्ठे नहीं होंगे सारे के सारे रेस, ठीक है। सो सेफ्टी फर्स्ट, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और थ्रू द लेंस एज इट मे डैमेज योर आईज, क्योंकि काफी ज्यादा सूरज की रोशनी होती है ना, तो हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए जब बहुत तेज धूप हो, खास करके तब ये हमारी आंखों को पूरा खराब कर सकती है। वेयर ऑल आर दी लेंस यूज्ड, सारे के सारे लेंस कहाँ पे यूज होते हैं, कैमरे में है, हमारे आंखों में है, स्पेक्स में है, ठीक है, तो यहाँ पे लेंस यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस जो कि क्या कर रही है, कन्वर्ज करने का काम कर रही है, एंड ये जो पॉइंट है ये आराम से बर्न हो जाएगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है।
सो lenses are important then are used everywhere around us. ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है, आपके फोन के कैमरे में, ठीक है, नॉर्मल जो अलग से आप कैमरा लेते हैं फोटो क्लिक करने के लिए, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, उसमें भी लेंस होता है, आप जो स्पेक्स पहनते हैं उसमें भी लेंस होता है, माइक्रोस्कोप में भी आपको लेंस दिख जाएगा, ठीक है, तो काफी जगह आपको लेंस देखने के लिए मिलेगा एंड काफी ज्यादा यूजफुल है इनके. So the eye glasses that people wear to help them to see clearly as lens, cameras, telescope, microscope all use lens to work. ठीक है, सब में लेंस का इस्तेमाल होता है. Even our eyes has a convex lens. ये 1 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है, ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है. सो हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है. It is quite amazing lens that can change its shape, which is what allow us to read a book or see something far away. ठीक है, तो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी चीजें दिखेंगी, कैसी चीजें दिखेंगी. ठीक, सो फाइनली आई थिंक यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म है, राइट. यस, स्नैपशॉट आ गया जो कि आपको खुद को रीड करना है, हर बार मैं बताती हूँ आपको. एंड नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, तो ये भी चैप्टर हमारा होता है फिनिश. बाकी ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है कि आपके टेस्ट में जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं यू हैव टू मेंशन इन कमेंट. ठीक है, जो भी चैप्टर आएंगे आप मुझे बता दीजिएगा, हम उसको रिवाइज करेंगे. अगर मुझे नहीं पता चलेगा तो हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे. ठीक है, चलिए, सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे एंड बाकी का डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.